बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमने वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। अगर सेट ए और सेट बी कोई से दो सेट हों, यानी ये सेट ए और सेट बी कोई से दो सेट हों, चाहे वो गिनती में हो चाहे वो एबीसी में हो, कोई से दो सेट हों एनीवन, और सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो। सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो और सेट बी का कम अज कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए का रुकन ना हो, तो सेट ए को सेट बी का वाजिब तहती सेट कहते हैं। मसलन कोई से दो सेट है हमारे पास ए और बी। ये पहला है ए है, एक दो, ठीक है, और ये है बी, वो है एक दो और ये तीन। अब हमारे पास ये कोई से दो सेट हैं, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब सेट ए के रुकन है एक और दो, सेट बी में है एक दो तीन। अब सेट ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन है, ठीक है, लेकिन सेट बी का कम अज कम एक रुकन ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद हो। आप देखें ये जो तीन है ये एक ऐसा रुकन है जो ए में मौजूद नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सेट ए जो है जितने भी अरकान पर मुश्तमिल है, सेट बी भी उतने अरकान पर मुश्तमिल नहीं होगा, कम अज कम एक रुकन इससे बड़ा होगा। ये सारे सेम सेम होंगे लेकिन एक रुकन ऐसा होगा जो इससे नहीं मिलता होगा, वो इससे बड़ा होगा। तो अब एक और दो, ये एक दो तीन। अब ए का हर रुकन सेट बी का रुकन है, लेकिन बी का एक ऐसा रुकन है जो तीन है, वो सेट ए का रुकन नहीं है। तो इसको हम कहेंगे सेट ए वाजिब तहती सेट है बी का, ठीक है। यानी कि इसको इसे अलामती तौर पर यूं लिखते हैं, ए वाजिब तहती सेट है सेट बी का, ठीक है, समझ आ गई। एक और मिसाल देते हैं। ये ए सेट है हमारे पास दो चार, और ये बी है, ये है हमारे पास दो चार छः आठ दस। आप देखें कि सेट ए का हर रुकन दो चार, सेट ए में दो रुकन है दो और चार। अब ये दो और चार जो है वो ए में मौजूद, ए के दो जो अरकान है दो और चार सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी की शर्त ये है कि कम अज कम एक रुकन होना चाहिए, लेकिन ये एक से ज़्यादा, तो ये भी वाजिब तहती सेट ही होगा, ये भी वाजिब तहती सेट ही होगा। क्यों कि उसने कम अज कम एक रुकन कहा है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ज़रूर बड़ा होना चाहिए, एक रुकन ज़रूर बड़ा होना चाहिए, जिसकी वजह से ये वाजिब तहती सेट बनेगा। तो अब सेट ए का हर रुकन जो है वो सेट बी में मौजूद है, सेट बी के ये रुकन जो है वो इसमें नहीं है। अब सेट ए सेट बी का वाजिब तहती सेट है, ठीक है। आगे है गैर वाजिब तहती सेट। गैर वाजिब तहती सेट में वो कह रहा है कि अगर सेट ए और सेट बी कोई से दो सेट हों और सेट ए का और सेट ए सेट बी का तहती सेट हो और सेट बी सेट ए का तहती सेट हो। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत ये है कि ए के तमाम रुकन बी में मौजूद होने चाहिए और बी के तमाम रुकन ए में मौजूद होनी चाहिए, यानी ए तहती सेट हो बी का और बी तहती सेट हो ए का। इसका मतलब यह है कि जितने रुकन और जो रुकन ए के हैं उतने ही वही रुकन बी के होने चाहिए, यानी ए और बी बराबर होने चाहिए। आसान लफ्ज़ों में ये देखें कि ए सेट ए और सेट बी के, यानी सेट ए और सेट बी आपस में बराबर होने चाहिए। तो सेट बी सेट ए का गैर वाजिब तहती सेट होगा
और सेट बी सेट ए का गैर वाजिब तहती सेट होगा। मसलन ये हमारे पास ए सेट है 1 3 5 7 और बी सेट जो है वो भी है 1 3 5 7। अब ए सेट जो है वो बी का तहती सेट है और बी सेट जो है वो ए का तहती सेट है, लिहाजा ए जो है वो गैर वाजिब तहती सेट है बी का और बी जो है वो गैर वाजिब तहती सेट है ए का। यानी दोनों अगर बराबर आ जाएं तो फिर वो गैर वाजिब होंगे, अगर एक छोटा और एक बड़ा तो फिर वो वाजिब होगा।